Today we will talk about the leadership and communication skills because we are living in 21st century where we need leaders. और आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी मना रहे हैं, तो कितना अच्छा सामंजस्य है कि उस जयंती पे हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे कि आज हम युवाओं को उनसे किस तरह से प्रेरणा लेनी चाहिए। आज 125वां जन्मदिन उनका हम मना रहे हैं और कैसे मैं दो ही क्वालिटी अगर नेताजी की बात करूं, संघर्ष और बलिदान, स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस, दीज आर द टू क्वालिटीज। जब उन्होंने कहा था तुम मुझे क्या दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, क्या बोला था नेताजी ने? आप अपना माइक। वेरी गुड। तो आज हमें ना तो खून देने की जरूरत है ना ही आजादी की जरूरत है। आजादी हमारे पास है और उस खून को बहाने की नहीं, बचाने की जरूरत है ना। और आज देश के लिए मैं कहता हूं मरने के लिए नहीं, देश के लिए जीने की जरूरत है। तो जरूरी है हम लोग नेताजी हों। और दूसरा, हम एक पर्व मनाया हमने 12 जनवरी को, यूथ डे, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पे। तो दोनों ही विभूति, बहुत सारे नाम मैं और भी ले लूंगा, बट दोनों ही विभूति आज हम कर्तव्य बोध का कार्यक्रम भी चल रहा है कि हम अपने कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी एक लीडरशिप की क्वालिटीज हैं कि हम अपने कर्तव्यों को कैसे निर्वहन करते। कर्तव्य क्या? मेरे अपने प्रति, मेरे परिवार के प्रति, मेरे समाज के प्रति, मेरे राष्ट्र के प्रति कर्तव्य। तो दो महान विभूतियों के जन्मदिन, जिसको हम कहीं 12 जनवरी से शुरू होकर के 23 जनवरी तक हम कर्तव्य बोध भी मना रहे हैं। तो कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज हमारी क्या? कॉन्स्टिट्यूशन से भी ड्यूटी पहले आती है, राइट्स बाद में आते हैं, है ना। तो एज अ लीडर, खासकर जब कोविड पैंडेमिक, कोविड-19 के दौर से हम गुजर रहे हैं, तो उस दौर में आप सब लोग हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। उच्च शिक्षा के साथ साथ उत्तम शिक्षा कैसे हो। और लीडर्स की बात जब हम कहते हैं, लीडर्स का मतलब क्या? कौन हो, कैसा हो, किसके लिए हो, इन्हीं की बात हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ जो एक लीडर किसका, कोई ना कोई टीम होगी मे बी, तो टीम को इकट्ठा लेकर के जो चल पाए। और लीडर का मतलब मैं पॉलिटिकल लीडर की बात नहीं कर रहा, किसी भी फील्ड में लीडर, यू आर द लीडर और यू विल बी अ लीडर फॉर टुमारो, है ना। तो जरूरी है हम लीडर्स को पहले लीडरशिप समझे क्या है, फिर लीडरशिप की क्वालिटीज क्या है, और उसी में एक पार्ट आता है कम्युनिकेशन। और मैं बार बार कह रहा हूं, लीडर का मतलब पॉलिटिकल लीडर नहीं है अकेला, वो भी एक एरिया है, बट उसके साथ साथ जीवन में किसी भी क्षेत्र में, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर मैं टीचर हूं, अगर मैं समाज सेवी हूं, जिस भी फील्ड में आप हैं, वहां पे नेतृत्व की अक्षमता। और सिंपली अगर उसको मैं कहूं 3M फॉर्मूला क्या है? यू कैन वर्क विद मैन, यू कैन वर्क विद मटेरियल, यू कैन वर्क विद मैनेजमेंट। और 3M के साथ 3 न मतलब आपकी नीति सही हो, निर्णय सही हो, और नियति मीन्स विजन, मिशन, फिर बात करेंगे। और उसके साथ आप 4 सह को और जोड़ लीजिए, फिर नेतृत्व क्षमता विकसित होगी। 4 सह क्या है? आपका समर्पण, जब मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाऊं। दूसरा, आपकी सेवा भावना, अपने लिए नहीं, अपनों के लिए काम करेंगे। और तीसरा सह है सहयोग, लेना भी सीखें और देना भी सीखें, जो मैं टीम की बात कर रहा था। और चौथा सह फिर बनेगा, जिसकी हम कल्पना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, मैं भी सुखी हूं और सारे भी सुखी हूं। लेकिन ये बदलाव कहां से शुरू होगा? अपने आप से शुरू होगा। फिर मेरा अनुरोध, आप वीडियो अपने ऑन कर लीजिए, बीच बीच में मैं आपकी शक्लें भी देखना पसंद करूंगा, ताकि लीडर्स कैसे हैं समाज के मेरे को पता रहे। तो हमें बदलाव करना होगा, हमें सिपाही नहीं बदलने, हमें हथियार बदलना है, हमें मुसाफिर नहीं, रास्ते बदलने हैं, हमें नीति नहीं, नियति बदलनी है, हमारी नीयत बदलनी है ना। हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में जब यूज करते हैं ना, कुछ कॉपी पेस्ट करते हैं ना हम कॉपी पेस्ट। तो कॉपी पेस्ट क्या होता है? कॉपी पेस्ट, यहां मेरा मतलब है, अगर आप किसी साथी में, किसी आपकी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन में कोई अच्छी बात देखो, उसको कॉपी करिए,
और फिर उसको अपने अंदर पेस्ट करिए, इम्बाइब फ्रॉम द अदर्स। तो कॉपी पेस्ट आप टेक्स्ट में तो करते हैं, लेकिन टेक्स्ट के अलावा भी कॉपी पेस्ट, मतलब जो अच्छी आदतें कहीं से भी सीखने को मिले। लीडर की क्वालिटी वही है कि जो भी अच्छी आदतें हैं वो कहीं से भी हम सीख पाए। और उसके साथ साथ जिसको हम बोलते हैं लीडर्स की बात, कि लीडर्स का मतलब क्या, जो मैं बार बार आपसे बात कर रहा हूं, लीडर का मतलब क्या, जो लीड कर पाए। अब लीड कहां से करना है, कैसे करना है, किसको करना है, ये बातें समझनी बड़ी जरूरी है जब हम लीडर की बात करते हैं। लीडर का मतलब ये नहीं कि वो हर चीज में परफेक्ट होगा, है ना, और सारी समस्याओं को हल कर देगा। ऐसा भी कुछ नहीं कि वो विष्णु का अवतार होगा, ऐसा नहीं है ना। दिस इज ओनली अ मिस्टेक। और क्योंकि कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो आपको लगता है कि सारी प्रॉब्लम सोल्व कर देगा, ऐसा तो नहीं होता, है ना। उसके लिए हमें टीम बनानी पड़ती है। अब टीम में कौन होंगे, है ना। अब ये आपकी जैसे लाइक मुट्ठी, है ना, ये आपका लीडर है। अब ये लीडर क्यों है, क्योंकि जब आपने देखा होगा हम आहुति डालते हैं यज्ञ में, है ना। यज्ञ में आहुति डालते क्या करते हैं, ऐसे पकड़ के और उसमें आहुति डाल देते। मैंने क्या किया, इन अंगूठे ने इनके साथ एडजस्ट कर लिया ना। फिर मैं तिलक करता हूं, कई बार तिलक क्या है, अंगूठे से कर लेता हूं। कई बार मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं इस उंगली से बता रहा हूं, लेकिन अंगूठे को मैंने यूज किया हुआ है। दैट मीन्स लीडर वो है जो सबके साथ एडजस्ट हो जाए। टीम तो बनाएंगे, लेकिन टीम में एडजस्टमेंट भी तो चाहिए। अगर एडजस्टमेंट नहीं होगी तो फिर बात नहीं बनेगी। तो लीडर कौन, जो एडजस्ट कर पाए। जैसे थंब है हमारा, इसीलिए आपके फिंगरप्रिंट्स में सबसे ज्यादा जरूरी जो है थंब इंप्रेशन लेते हैं, है ना, जो सबके साथ एडजस्ट हो जाए। कहने का मतलब ये है, वर्क विद ऑल लाइक थंब, so we can work together. That is the role of leader. Only when the team will work, when a leader will provide the environment. वो कोई भी, मैं लीडर्स की बात क्लासरूम की भी कर रहा हूं, लीडर की बात सोसाइटी की भी कर रहा हूं, तो वहां पे आपको कुछ चीजें चाहिए वो लीडर्स की। नंबर 1 ट्रस्ट, धीरे धीरे मैं बात करूंगा ट्रस्ट क्या है। नंबर 2 रिस्पेक्ट, और नंबर 3, क्योंकि टीम में बहुत सारे आपके साथी बहुत सारे होंगे, डाइवर्सिटी के साथ आप काम कर पाओ। वर्क विद द डाइवर्सिटी, अलग अलग लोग होंगे। ट्रस्ट क्या है, कि मेरे को लीडर आप तब मानोगे व्हेन यू हैव ट्रस्ट ऑन मी। मैं आपके साथ काम तब कर पाऊंगा या कर पाऊंगी व्हेन यू हैव ट्रस्ट। तो लीडर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो है दैट इज ट्रस्ट। सेकंड रिस्पेक्ट, जो मैंने कहा उस डिसीजन की, और जो आप कह रहे हैं उस डिसीजन की मैं रिस्पेक्ट करूंगा या आप रिस्पेक्ट करोगे। कई बार हम पिलर्स की बात करते हैं, नो डाउट पिलर्स फॉर अ लीडर आर लाइक कॉम्पिटेंसी, करेक्टर, इंथ्यूजियाज्म, जोश जिसको आप बोलते हो ना, वो भी है। लेकिन उसके साथ साथ रिस्पेक्ट, उसके साथ साथ जो मैंने कहा ट्रस्ट, और डाइवर्सिटी मीन्स अलग अलग लोगों के साथ काम कर पाए। और सिंपली अगर मैं लीडरशिप की बात करूं, दैट मीन्स समवन हु मेक्स एवरीबडी अराउंड हिम और हर गुड, जो सारे आपके साथ फील करे कि कंफर्टेबल है। और इसको अगर वन वर्ड अगर मैंने कहना हो, सिंपली अगर मैं कह सकता हूं वन वर्ड मीन्स विजनरी, जिसका कोई विजन हो, जिसकी कोई दूरदृष्टि हो, है ना। और जिसको हम कह सके कि गेम चेंजर। गेम चेंजर बहुत सारे हैं, मैं उसकी बात करूंगा धीरे धीरे आपसे, गेम चेंजर का मतलब क्या है। और जो मैं कह रहा हूं कि विजनरी, अब विजनरी का मतलब क्या, विजन से लीडर, और विजन से लीडर का मतलब क्या है, जो समदर्शी हो, पारदर्शी हो, दूरदर्शी हो, है ना। सबको समान, समदर्शी का मतलब सबको समान देखता है जो, दूरदर्शी का मतलब जो विजन जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूं कि दूर तक देख पाए, समदर्शी हो, पारदर्शी हो, दूरदर्शी हो और प्रियदर्शी हो, है ना। ये लीडर्स की क्वालिटीज हैं जो एक लीडर्स में होनी चाहिए, और एक यूथ में खासकर, यूथ आर द लीडर ऑफ द सोसाइटी, दैट्स व्हाई दिस क्वालिटी शुड इम्बाइब ऑल द यूथ्स। सो उसकी हम बात कर रहे थे। तो विजनरी और गेम चेंजर, जो चल रहा है, जो ठीक नहीं है, जो ठीक है ओके, जो ठीक नहीं है उसमें बदलाव कैसे ला सकते हैं, दैट इज द गेम चेंजर, है ना। और जिसकी मैं बार बार ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, ये बात बड़ी जरूरी है। और इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। आपने अपने पहाड़ों में देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता होता है। मधुमक्खी के छत्ते में क्या होता है, 25, 30, 50 हजार मधुमक्खियां होती है।
वो होता क्या है, मैं ट्रस्ट की बात कर रहा हूं, मान लीजिए 25-30 हजार मधुमक्खियां है वहां पे, और वो कैसे चलता है लीडरशिप की क्वालिटी में बताता हूं। एक रानी मधुमक्खी होती है उसमें, और उसमें कम्युनिकेशन का भी आप देखिए कितना बड़ा रोल है, क्योंकि कम्युनिकेशन भी एक टॉपिक है। तो रानी मधुमक्खी का रोल और कम्युनिकेशन और सबका सिनर्जी और यूनिटी, इंटीग्रिटी, टीम वर्क, वो सारा देखना। अलग अलग डायरेक्शन में मधुमक्खियां जाती हैं और उनको कहीं पे नेक्टर, जिसको आप, जिससे शहद बनता है ना, वो उनको मिलता है। एक मक्खी को, किसी मान लीजिए 10 मक्खियां अलग अलग डायरेक्शन में गई और उनको एक को मिला कहीं, मान लीजिए धर्मशाला से गगल की तरफ मधुमक्खी गई थी, उसको एक को मिल गया। वो क्या करेगी, आकर के वो मधुमक्खी अपनी जो रानी मधुमक्खी है उसको बताएगी, बट किसके माध्यम से? डांस के माध्यम से। और वो डांस फिर जो रानी मधुमक्खी है वो फिर डांस करेगी सारे छत्ते के आगे। जो लीडर, उसको हम कह रहे हैं रानी मधुमक्खी को, लीडर डांस शुरू करेगी। और ये है, दैट इज अ पावर ऑफ कम्युनिकेशन। अब उस कम्युनिकेशन में क्या बताते हैं वो, रानी मधुमक्खी पूरे छत्ते को बताती है कि हमें फ्ला डायरेक्शन में इतनी दूरी पे जो शहद का सोर्स है, खेत है, फूल है, वटेवर, वो मिला है। और देखिए जीपीएस सिस्टम, देखिए हमारा जीपीएस सिस्टम देखिए कितना स्ट्रॉन्ग जीपीएस सिस्टम है। बिल्कुल एग्जैक्ट वो लोकेशन बताएगी उस डांस के थ्रू, बिल्कुल एग्जैक्ट वो बताएगी कितनी दूरी पे है, किस डायरेक्शन में है, और सबसे खास बात, कितनों की जरूरत है। 25,000 में नहीं जाना वहां, मान लीजिए 500 की जरूरत है तो 500 मधुमक्खियां जाएंगी वहां पे। तो दैट इज द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। क्यों? ये कैसे होता है? हाउ डज इट हैपेंस? ये कैसे होता है? दैट इज द पावर ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज द पावर ऑफ रिस्पेक्ट। एक ढूंढ के आई थी, हम क्या करते हैं, शक करते हैं लोगों पे। उसने क्या किया, उसने बताया और हमने सबने उसके डिसीजन को रिस्पेक्ट किया। सिंगल पर्सन डिस्कवरी, उसको रिस्पेक्ट किया और उसके बाद उस पर ट्रस्ट किया। फिर हमने 500 मधुमक्खियां जाएंगी, दैट इज कोऑपरेशन, कोऑपरेट किया। क्यों? क्योंकि वो 500 मधुमक्खियां नहीं है, 500 इंटू 2, उनकी 1000 आंखें हैं। सेम इन द ऑर्गेनाइजेशन, जब टीम होती है वहां पे आप अकेले नहीं होते। 10 लोग काम करें, दैट मीन्स 10 दिमाग हैं, 20 आंखें हैं, 20 कान है ना। तो दैट इज द पावर ऑफ कोऑपरेशन, दैट इज द पावर ऑफ टीम वर्क, दैट इज द पावर ऑफ रिस्पेक्ट। और इसको सिंगल वर्ड में अगर मैं कहूं, दैट इज द पावर ऑफ कलेक्टिव विजडम। मैं अकेला किसी चीज का सोल्यूशन नहीं कर सकता, लेकिन जब हम 10 लोग उसको बारे में सोचते हैं, देन वी कैन हैव द solution of the problem. So that is the power of collective intelligence. So that should be in every, you can say, youth, those who are listening. और लीडर का मतलब जो ईगो फ्रेंडली ना हो। ईगो फ्रेंडली बनना है हमने ज्यादा, क्योंकि हम ईगो फ्रेंडली, मेरा मेरा मेरा, हम ईगो पे ज्यादा है ना। तो ईगो फ्रेंडली नहीं, इको फ्रेंडली, ठीक है। और इको फ्रेंडली का मतलब मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वी मस्ट थिंक अबाउट द एनवायरमेंट। वी आर लिविंग इन अ कल्चर वेयर वी आर थिंकिंग अबाउट द ग्रीड ग्रीड ग्रीड। ग्रीड कल्चर नहीं, नीड कल्चर के साथ आगे बढ़ना है, ग्रीन कल्चर के साथ आगे बढ़ना है। और यूज एंड थ्रो की नहीं, यूज एंड ग्रो कल्चर की बात करने वाले लीडर्स बनना है हमने, है ना। तो प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव मीन्स समस्या आने से पहले ही हम उस पर काम करें, ठीक है ना। तो प्लानिंग के साथ, ए प्लान फेल होता है तो देन वी हैव बी प्लान, है ना। उस तरह से प्लानिंग के साथ काम करें। और एक होती है केयर। लीडर का मतलब है जो केयर करेगा दूसरों की। केयर का मतलब क्या है? वहां पे हम अपनी भी और अपनों की भी केयर करेंगे, और पैशन के साथ, जुनून के साथ, रिलेशनशिप बिल्डिंग के साथ, जिसको हम कोलैबोरेशन बोलते हैं। मैं सीज की बात करूंगा, 12-14 सी की बात कोलैबोरेशन में करूंगा आपसे। और रेजिलियंस, रेजिलियंस मींस बाउंस बैक। कोई बात नहीं, आज स्थिति ऐसी है, हम फिर इसको उतार चढ़ाव की सिचुएशन में भी अपने आप को समभाव रखते हैं, बैलेंस बैक। और आज सबसे ज्यादा जरूरत है, मैं हर युवा को कहना चाहता हूं, जो जिसकी ज्यादा जरूरत है, वो आईक्यू की ज्यादा जरूरत नहीं है। आईक्यू पर हमने देख लिया, इंटेलिजेंस कोशेंट। फिर हमने एसक्यू की बात की, सोशल कोशेंट भी इंपॉर्टेंट है। फिर हमने ईक्यू की बात की, इमोशनल कोशेंट भी जरूरी है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी मैं आज कहूं कोविड-19 के दौर में, दैट इज योर एक्यू, एडवर्सिटी कोशेंट। हम कितनी भी सिचुएशन खराब हो, उस सिचुएशन के साथ कैसे कोप अप कर सकते हैं। फिर हमें उस, जो सुशांत ने किया लास्ट टाइम, सुसाइड, सुसाइड से नहीं,
सर्वाइवल टेंडेंसी की तरफ जा सकते हैं, है ना। अगर AQ आपका स्ट्रॉन्ग है तो IQ की भी जरूरत है, SQ भी, EQ भी, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत जो क्या है युवा को, एक यूथ को, दैट इज एडवर्सिटी कोशिएंट। कोई भी सिचुएशन हो, जिजीविसा की भावना जो आनी चाहिए वो जरूरी है, जिजीविसा की भावना। तो क्यों? क्योंकि हमने सिचुएशन कोई भी हो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत हम बोलते ना, तो लीडर कौन है? LEADER, that means who can lead and work. E means with efficiency. A means with awareness and alertness. D means with dedication, devotion, determination. और किसके towards work, और E means put all the efforts, जितनी भी मेरे में जान है, जितनी भी मेरे पावर है, with enthusiasm, जोश के साथ। and R means those who are ready to take the responsibility, because हमें responsible citizens चाहिए। तो जरूरी है हम उस तरह के लीडर्स बने, और लीडर्स के साथ जो, अगर लीडर्स बनेंगे तभी लैडर पे जा पाएंगे, विकास की सीढ़ी पर चढ़ पाएगा देश भी और आप भी। जरूरी है हम लीडर्स इस तरह के बने जहां पे हम सिंपैथी के साथ साथ एम्पैथी की भी बात करें। सिंपैथी क्या है? जिसको हम कहते हैं समानुभूति, मेरे को होगा दूसरे को भी होगा। और परानुभूति, मैं अपने को दूसरे की जगह रख करके देखूं, दैट इज परानुभूति, वो है एम्पैथी। तो दूसरे को दुख दर्द को समझ पाए, उस तरह के लीडरशिप हमें चाहिए। बहुत सारे स्टाइल्स की बात करते हैं, अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिक, लेजर फेरे, है ना, उसकी बात हम नहीं करेंगे, वो डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो टेक्निकल टर्म्स है, उसकी बात हम नहीं कर रहे। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो लीडरशिप और किस तरह के लीडर्स हमें चाहिए। उस तरह के इंस्पिरेशन वाले लोग कि कहें आपको देख करके कि कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। नेताजी और मैं विवेकानंद जी का एग्जाम्पल दे रहा था, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और भी, चाहे वो विनोबा भावे हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे पटेल हो, है ना, और चाहे हमारे मैं कहूं पंडित मदन मोहन मालवीय, बहुत सारे लीडर्स हैं। और आप गूगल करना, सिंधु ताई लिख के देखना, क्या गजब किया है उस लेडी ने। तो बहुत सारे रोल मॉडल्स हमारे आगे हैं। तो उस तरह के हम बने कि कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसे करो कि पहचान बन जाए। यहां जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, मगर जिंदगी जियो तो ऐसे कि मिसाल बन जाए। ये जो मैंने आप नाम लिए, ये क्या है? मिसाल है हमारे लिए। तो हम भी हो सकते हैं उनकी जगह, है ना, हम भी उनकी जगह हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें एक मंत्र दे रहा हूं आपको, जोश, JOSH। जोश वो हिंदी वाला भी है, लेकिन मेरा जोश एक आपको लीडर बनाने के लिए भी है। J मीन्स जिम्मेदार, O मीन्स ऊर्जावान, S मीन्स समझदार, और H मीन्स होशियार। तो इस तरह का हमें लीडर बनाना है जो अपने आप को, अपने समाज को और अपने राष्ट्र को आगे ले जा पाए। क्योंकि बॉस, मैनेजर, लीडर में फर्क होता है। बॉस क्या है? मैंने ऑर्डर कर दिया, आप करिए, दिस इज बॉस। मैनेजर क्या है? मैनेज जो करता है एम्प्लॉइज को। लेकिन लीडर क्या है? जो इंस्पायर करता है, दूसरों को रास्ता दिखाता है। तो क्या हम उस रोल के लिए तैयार हैं? तो उसके लिए हमें समझना होगा कि क्या क्या चीजें हमें चाहिए। 3 सा बड़े जरूरी है। एक, सावधानी, आपके कदम, आपके आगे जाने में सावधानी। दूसरा, आपकी, मैंने पहले कहा था, सेवा भावना। और तीसरा, समय को ध्यान में रखिए। 3 चीजें बड़ी जरूरी है। और 7 स का ध्यान रखते हुए आगे बढ़िए। 7 स क्या है? आपकी सजगता, सक्षमता, स्पष्टता, समर्पण, संघर्ष, सक्रियता, और सबसे जरूरी संवेदनशीलता। एक लीडर क्या है? जो समाज में गलत हो रहा है उस गलत को रोकने की कोशिश, और जो सही हो रहा है उसके साथ चलने की कामना भावना। 16 दिसंबर 2012 दिल्ली में दामिनी केस, आपने पढ़ा, आपने सुना। ये कब होती है घटनाएं? जब हमारा युवा संवेदनशील नहीं होता। उस दामिनी के साथ हुआ, मेरे साथ होगा, जब देखूंगा या देखूंगी। वो क्या है? संवेदनहीनता। और संवेदनहीनता और संवेदनशीलता में एक फर्क है। मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक तोता था, वो हर रोज गेहूं के खेत, गेहूं के हम बलिया या बाल बोलते हैं जो गेहूं लगती है जिसपे, तो बलिया, 2 बलिया वो खाता और 6 उठा के ले जाता। उस खेत के किसान ने उसको पकड़ा, कहता रुक भाई, तू हर रोज आता है, नुकसान करता है। कहता मैं क्या नुकसान करता हूं, मैं तो 2 बलिया खाता हूं और
नुकसान क्या होता है, आप तो इतने बड़े जमींदार हैं। उसने कहा ठीक है 2 खा लिया कर, लेकिन 6 का नुकसान मत किया कर। उसने कहा मेरे साथ मेरे बूढ़े माँ बाप भी रहते हैं, एक मैं अपने पिता को देता हूँ, एक अपनी माँ को देता हूँ। कहता ठीक है अपने माँ बाप को दे दिया कर, लेकिन 4 का नुकसान मत किया कर। उसने कहा मेरे साथ मेरी पत्नी है और 2 छोटे तोते बच्चे हैं जिनको जन्म दिया है अभी अभी, तो आधी आधी करके मैं उन दोनों बच्चों को देता हूं, एक पत्नी को देता हूं। कहता ठीक है तू अपने लिए और अपने परिवार के लिए 4 ले जाकर, लेकिन 2 का नुकसान मत किया कर। जो 2 हैं, उसने कहा 2 उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेरे पड़ोस में एक पेड़ और है, उस पेड़ पे 2 तोते रहते हैं। एक तोता जिसके किसी कारण से आंखें चली गई है, अंधा हो गया है, और एक तोता जिसके किसी कारण से पंख टूट गए हैं। तो एक उस अंधे तोते को देता हूं, एक उस पंख टूटे हुए तोते को देता हूं। ये है संवेदनशीलता। तो एज अ लीडर वी मस्ट बी सिंपैथेटिक। तो संवेदनशीलता भी जरूरी है। और 3 से अगर आप अपने अंदर कर लेंगे, संकल्प, पूरा सामर्थ्य, और फिर समर्पण भाव से काम। लेकिन उसके साथ आपको 5 से का मंत्र भी दे रहा हूं। 5 से भी जरूरी है एक लीडर के लिए। सदाचार, अच्छा आचरण, संयम, संतुलन, सहयोग, सम्मान और सोच, पॉजिटिव सोच जिसको हम बोलते हैं। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में क्या फर्क है? पॉजिटिव क्या है, मेरे को क्या पड़ी है इस समाज के लिए करने की, अपने आप देखेंगे। ये पॉजिटिव सोच नहीं, ये नेगेटिव है। अगर आप अपना कंट्रीब्यूशन समाज के लिए, अपनी संस्था के लिए देते हो, दैट इज पॉजिटिव। आपके साथ बहुत सारे साथी होते हैं, वो कहते हैं ये प्रोग्राम जब आप करते हो, बहुत सारे समाज सेवा के काम करते हो, इससे कौन सा समाज बदलेगा। हम बहुत सारे प्रोग्राम चलाते हैं, कई बार एड्स अवेयरनेस पे, पर्यावरण पे, बेटी बचाओ पे, है ना, बहुत सारे प्रोग्राम चलाते हैं, लेकिन हमारे साथी कहते हैं इससे कौन सा जग बदलेगा, कौन सा समाज बदलेगा। लेकिन हमें याद रखना चाहिए हमारा काम सकारात्मक है और उनकी सोच नकारात्मक है। तो हम उनकी नकारात्मक सोच को मद्देनजर रखते हुए अपनी सकारात्मक सोच को नहीं छोड़ सकते। दैट इज द ट्रेट ऑफ द लीडर। तो सकारात्मक और नकारात्मक सोच क्या है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। फर्ज करिए पूरा धर्मशाला नहीं, वहां पे जंगल है। जंगल के एक कोने में आग लगती है और दूसरे कोने में खड़ा पेड़ सोचता है मेरे को क्या फर्क पड़ेगा। धीरे धीरे क्या होगा, आग वहां तक भी आएगी। तो यही चीज समाज के लिए काम करने में, समाज में बुराइयां हैं, कमियां हैं, लेकिन हम दूर नहीं करेंगे। आज मेरे घर में, मेरे परिवार में प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है वो प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मेरे परिवार तक भी आ जाए। तो हमें काम करना चाहिए उसके लिए। तो जरूरी है, जब वो जंगल में भयानक आग लगी, नकारात्मक और सकारात्मकता का फर्क बता रहा हूं। एक छोटी सी चिड़िया पास के तालाब से 2-2 बूंद भर के उस पानी पे, उस आग पे डाल रही थी। पास में एक काला कौवा, नकारात्मक, उसने कहा चिड़िया बहन तू जो ये कर रही है, बार बार 2-2 बूंद डाल रही है, इस बूंद से कौन सा जंगल की आग बुझ पाएगी। लेकिन चिड़िया का सकारात्मक जवाब हम सबके लिए सुनने वाला था। चिड़िया ने कहा कौवे भाई मैं मानती हूं, जानती हूं इस चोंच की बूंद से आग नहीं बुझ पाएगी, लेकिन एक बात याद रखना, जब भी इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। तो हमारा रवैया क्या हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये हमने सोचना है। कभी भी हम जब लीडर्स की बात करते हैं, अपनी सहूलियत को नहीं देखना चाहिए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। टाइटैनिक आपने मूवी देखी होगी या सुनी होगी। टाइटैनिक क्या था कि उसको कहा गया कि एक ऐसा जहाज है जो कभी नहीं डूबेगा, कभी कुछ नहीं होगा, लेकिन दुर्भाग्य से वो पहली यात्रा में डूब गया, टूट गया, वटएवर वो हुआ। लेकिन उसके साथ एक अच्छी कहानी जो जुड़ी हुई है, जब जहाज डूब रहा था तो व्हाइट सिग्नल वो भेजते हैं कैप्टन शिप के। तो उस कैप्टन ने व्हाइट सिग्नल्स भेजे, जो पास आसपास जहाज होते हैं उनको मिल जाते हैं, उसके बाद वो मदद के लिए आते नहीं आते, दैट डिपेंड्स ऑन दैट। तो जब व्हाइट सिग्नल भेजे तो एक उससे 7-8 माइल की दूरी पे था एक जहाज जिसका नाम था सैमन। तो सैमन को, कैप्टन को भी वो मिले, लेकिन वो कहीं ना कहीं इलीगल एक्टिविटीज में उस शिप के लोग लगे हुए थे। उसने सोचा वहां जाएंगे तो क्या होगा, तो उसकी आत्मा या उसका जो मानवता है वो मर गई थी, वो नहीं गया। 7-8 माइल की दूरी पे था। उसके बाद दूसरा जहाज था कैलिफोर्नियन, जो 15 माइल की दूरी पे लगभग था। उसके कैप्टन को भी वो सारे सिग्नल मिले। उसने सोचा जब तक पहुंचेंगे यार रात हो जाएगी और हमने तो दूसरी डायरेक्शन में जाना है, क्या लेट हो जाएंगे। तो उसने भी अपनी सहूलियत को देखा, वो नहीं गया। लेकिन तीसरा जो वो सुनने वाली बात है, कारफेथिया जहाज का नाम था, उसके शिप के कैप्टन को मिले। वो 15-20 नहीं, वो 50 माइल की लगभग दूरी पे था और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, जबकि टाइटैनिक से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। उसने जब सिग्नल मिले, उसने अपने जहाज को घुमाया। कैप्टन रॉबर्ट वाज देयर। तो कैप्टन रॉबर्ट ने उस जहाज को, शिप को घुमाया, और जब तक कैप्टन रॉबर्ट अपने शिप को ले जाकर के वहां पहुंचता है, वो सारे जहाज को तो नहीं बचा पाया, लेकिन कहते लगभग 700 यात्री जो बचने के लिए चिल्ला रहे थे और प्रयास कर रहे थे, उन 700 आदमियों को उस रॉबर्ट ने, उस शिप वालों ने बचाया। दैट इज द इंसानियत। ये जिंदा रहनी चाहिए,
ये इंसानियत जब तक जिंदा नहीं रहेगी तो वो बात नहीं बनेगी, है ना। अभी मैं आपको एक और स्टोरी, हमारे साथी हैं डॉक्टर पाथी, उन्होंने एक स्टोरी साझा की थी, मैं आपसे साझा कर रहा हूं। वो बड़ी अच्छी स्टोरी है। ओके, कैन यू सी दिस? आपको कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे? यस सर। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? हाँ जी, ओके। आपको स्टोरी आई डोंट नो पता है कि नहीं पता, लेकिन ये मैं ये कह रहा हूं कि कितनी अच्छी सीखने की, जब लीडरशिप की हम बात करते हैं तो स्टोरीज हमारे पास कैसे होती है, कैसे सीखते हैं। डेल्टा एक ऐसी फ्लाइट है, डेल्टा 15 फ्लाइट का नाम है। दिस इज फ्लाइट फ्रॉम फ्रैंकफर्ट टू द न्यूयॉर्क, है ना। ये हर रोज जाती है, कई फ्लाइट्स होती है इनकी, न्यूयॉर्क से लेके ये जाती है आपके न्यूयॉर्क और इसके बीच में, जो मैंने बताया आपको, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, है ना। तो इसके पीछे स्टोरी क्या है, जो सिर्फ आपको ये, और ऊपर क्या लिखा है, GAN ऐसा कुछ लिखा है, कुछ ऊपर लिखा दिख रहा है आपको, वेलकम। यस सर। क्या है ये, क्या लिखा हुआ है? वेलकम नीचे क्या लिखा हुआ है? ओके, सो दिस इज द नेम ऑफ द प्लेस, है ना। अब जो स्टोरी मैं सुनाने जा रहा हूं वो क्या थी, उसमें क्या था, डेल्टा फ्लाइट जा रही है जर्मनी से जो USA, और उसके जो पायलट है उसको सिग्नल मिलता है कि लैंडिंग करो। अब उसने सारा चेक किया, वेदर को चेक किया और चीजें चेक की। अब सारी चीजें ठीक है, वेदर भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, अभी दिक्कत क्या है कि लैंडिंग करो। बस उसके पास इतना ही मैसेज आया है कि लैंडिंग करो जल्दी से जल्दी, जो भी नियर बाई एयरपोर्ट है उस पर आप लैंडिंग करो। अब उसको समझ नहीं आया कुछ, उसने सारा चेक किया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तो अब लैंडिंग क्यों करनी है। तो तब जब लैंडिंग अब कहां करे, जो भी नियर बाई एयरपोर्ट है, ये मैसेज आया था। तो नियर बाई एयरपोर्ट वाज द जेंडर, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड दिस स्लाइड, है ना। ओके, दिस वाज द ओनली पिक्चर। तो हुआ क्या, जब उसने, ऑपरेशन मैनेजर का फोन आया कि लैंड करो इमीडिएटली। अब लैंड कहा, उसने गियर तो लगा दिया लैंडिंग के लिए, अब वेदर को भी चेक किया, ट्रैफिक को भी चेक किया, एवरीथिंग वाज फाइन, बट व्हाई दिस वाज द इंस्ट्रक्टेड फॉर लैंडिंग। तो नियर बाई जो एयरपोर्ट था, मैंने जो आपको शक्ल दिखाई, दैट वाज जेंडर नियर बाई एयरपोर्ट। तो अबाउट 6-7,000 पॉपुलेशन वाज देयर, और एक छोटा सा एयरपोर्ट था वहां पे जो जेंडर में। लेकिन जैसे वो नीचे आया, दिक्कत क्या हुई, उससे पहले ही 15, उस छोटे से एयरपोर्ट पे 15, 16, 20 जितने भी, उससे पहले ही लाइन लगी हुई है एयरक्राफ्ट की। अब छोटे से भी पहले से 15, जब एयरपोर्ट पे 15 फ्लाइट्स लैंड कर चुकी है, ही वाज शॉक्ड टू सी 15 एयरक्राफ्ट नीचे खड़े हैं, दिक्कत क्या है, छोटा सा एयरपोर्ट है ये, व्हाट इज हैपनिंग। देन वो लैंड कर लेता है एनीवे। तब उसको सूचना मिलती है कि ट्विन टावर 9/11 जो आपने घटना सुनी, वहां पे अटैक हो गया, दैट वाज इन 2001। अटैक हुआ वर्ल्ड ट्रेड टावर सेंटर पे, और इसके कारण इमरजेंसी हुई क्राफ्ट को। और अब दिक्कत ये आई कि फ्लाइट तो आगे नहीं जा सकती। अब देखिए, जो मैं लीडरशिप पे, ट्रू लीडरशिप कैसे ग्रुप में आती है, कैसे लीडर्स में आती है, कैसे हम वो जो जिसको हम कह रहे हैं सिंपैथी, एम्पैथी, कोऑपरेशन, वो सारी चीजें देखना। एक उसके पास नजदीक से गांव था जिसका नाम था लुइसपोर्ट। लुइसपोर्ट वाज द विलेज। सिर्फ 600-700 उसकी पॉपुलेशन रही होगी। अब 600-700 पॉपुलेशन है उस गांव की, लुइसपोर्ट जो नियर बाय गांव है। 15 एयरक्राफ्ट के लोग, मान लीजिए 10,000 के करीब लोग हो गए जो उन फ्लाइट्स में थे। अब 15,000 लोग, 600 गांव के लोग कैसे संभालेंगे। लेकिन वो दरिया दिली और वो लेवल ऑफ काइंडनेस, लीडर्स की जो मैं बात कर रहा हूं, लेवल ऑफ काइंडनेस देखिए। उन 600 लोगों ने अपने जितने भी रूम्स को, उनको सबको स्लीपिंग रूम, कोई होटल नहीं है, फ्लाइट्स में जो जाता है वो बड़ा ही आदमी होता है ना। तो होटल्स भी चाहिए हमें, सब कुछ चाहिए, नहीं। देखिए 10,000 आदमियों के लिए उन 600 गांव ने अपने सारे रूम्स को स्लीपिंग रूम बना दिया, उस स्कूल को पूरे को डाइनिंग हॉल बना दिया।
जो भी पर्सनल कोई टॉयलेट नहीं है, 10,000 आदमी, और जिनकी लैंग्वेज, कोई फ्रेंच बोलता है, कोई पुर्तगीज बोलता है, कोई लैटिन बोलता है ना, लैंग्वेज भी अलग अलग, पासपोर्ट भी अलग अलग, रंग भी अलग अलग, कद काठी भी अलग अलग, एज भी अलग अलग, लेकिन उस गांव की जो जेनरसिटी देखिए, उस गांव के लोगों की काइंडनेस देखिए। 5 दिन तक वो 10,000 के लगभग लोग उस गांव में रहे। उन बच्चों ने, उन बड़ों ने, उन बूढ़ों ने उन स्ट्रेंजर के लिए क्या कुछ किया होगा। और 9/11 के बाद फिर बस आती है 5 दिन बाद, और यूएस जब खुल जाता है तो वो सारे के सारे लोग बस में बैठ करके एयरपोर्ट जा करके, और वो अपने अपने, लेकिन एक आगे का जो आगे मैं स्टोरी का पार्ट सुना रहा हूं वो और इंटरेस्टिंग है। कैप्टन ने अनाउंस किया कि वंडरफुल, नाउ एवरीथिंग इज फाइन, वी आर रेडी फॉर फ्लाइट, है ना। देन उसने उस गांव की जेनरसिटी, उस गांव की काइंडनेस, उस गांव की केयर को देखते हुए अनाउंसमेंट की कि हम कुछ कलेक्ट करते हैं। और सबने जो $5, $10, जब भी जितना भी देना था उन्होंने वो इकट्ठा किया, और लगभग $30,000 was collected at that time. Then they have started the scholarship for that village children. उन बच्चों के लिए उन्हें स्कॉलरशिप शुरू की ताकि वो स्टडी कर सके फ्री ऑफ कॉस्ट यूएस में जाकर के, ठीक है ना। और वो दैट वाज द काइंडनेस, दैट वाज द, अब काइंडनेस तो गांव ने दिखाई, अब शो द ग्रेटिट्यूड। तो उन ग्रेटिट्यूड, और आज वो कहते 3 मिलियन से भी ऊपर की स्कॉलरशिप है नाउ। तो दैट इज द लेवल ऑफ काइंडनेस, दैट इज द लेवल ऑफ ग्रेटिट्यूड। हम काइंडनेस तो करते हैं, लेकिन ग्रेटिट्यूड मतलब उसको आभार करना भूल गए। तो एज अ लीडर वी शुड बी ग्रेटफुल, ग्रेटिट्यूड भी होना चाहिए, है ना। तो दैट इज द वेरी इंटरेस्टिंग। और कई बार हम रोना रोते हैं, मेरे पास तो साधन नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है ना। और लीडर का काम क्या है, जो डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन। एक और स्टोरी मैं आपको, जस्ट वेट, अनदर स्टोरी। नौ 11 के साथ साथ आपने एक सुना होगा 26/11, सुना, यस और नो? Yes, sir. है ना। तो व्हाट वाज दैट? सर मुंबई होटल। मुंबई होटल में रहे हो आप? क्या क्या आपने होटल में रह गए? नहीं सर, मुंबई होटल पे जो अटैक हुआ था वो। ओके ओके ओके, श्रुति यू आर राइट, है ना। वो 9/11 था, वो 9/11 था, वो 9/11 था। एनीवे वो भी एक स्टोरी है अल्टीमेट। एनीवे चलिए, ये आप देख रहे हो, इज इट विजिबल टू योर स्क्रीन? स्क्रीन पे विजिबल है? Yes, sir. ओके, दिस वाज द अटैक ऑन मुंबई ऑन 26/11, है ना। एनीवे मैं इसको नहीं बता रहा क्या हुआ था क्या नहीं। Just there was another story that was elaborated by Dr. Bhatti. That was a great story. हिंदुस्तान लीवर का आपने नाम सुना होगा। हिंदुस्तान लीवर का सीईओ था मिस्टर हरीश। तो उनकी, क्योंकि बड़े लोगों की पार्टी होती है, उनकी पार्टी चल रही थी होटल ताज में, बैंक्वेट हॉल में, बड़ा बैंक्वेट हॉल है वहां पे। तो बैंक्वेट हॉल की मैनेजर थी लड़की मलाइका और मोनिका, आई डोंट नो, रिमेंबर हर नेम एग्जैक्टली, नो इशू। तो हरीश ने सारी बात की कि ऐसे ऐसे पार्टी है, ऐसे ऐसे मेन्यू होगा, ऐसे ऐसे लोग होंगे, इतने लोग होंगे। देन उस मलाइका ने सारा प्लान किया कि कैसे कैसे पार्टी होगी, क्या थीम होगी, सब कुछ। दैट वाज फाइन, एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथ। हॉल है बैंक्वेट हॉल, उसमें चल रही थी पार्टी, 1000-1200 लोग थे। तभी नोटिस किया कि कहीं शोर आ रहा है बाहर से। तो मिस्टर हरीश ने कहा, यार इतनी अच्छी पार्टी चल रही है, आवाज कहां से आ रही है? उसको बुलाया मोनिका को, मोनिका क्या चल रहा है? देन शी सेड कि सर आई विल चेक। जैसे चेक किया, उसने देखा कि खिड़कियां खुली थी और बारात बाहर से जा रही थी। बारात का वो जो बैंड बाजार वो आ रहा था, तो उसने खिड़कियां बंद कर दी। सर ये बारात जा रही थी तो इसलिए प्रॉब्लम आ गई थी, सॉरी। खिड़कियां बंद कर देती है, पार्टी फिर चल पड़ती है, 1-2 घंटे सब कुछ ठीक ठाक चलता है। देन अगेन ही नोटिस्ड साउंड ऑफ क्रैकर और लाइक बिग साउंड। देन हरीश को बड़ा गुस्सा आया,
व्हाट इज गोइंग ऑन? देन मलाइका ने कहा सर गिव मी सम टाइम, आई चेक। वो फिर बैंक्वेट मैनेजर को फोन करती है, बैंक्वेट मैनेजर फोन नहीं उठा रहा, सिक्योरिटी वाला इंचार्ज को फोन करती है, वो फोन नहीं उठा रहा। देन देयर वाज पैनिक। देन उसने सिक्योरिटी को आवाज लगाई बाहर निकल के लॉबी में जैसे ही, और उसने जैसे ही लॉबी में देखा नजारा वो जो आपने अभी देख रहे थे, दैट वाज द दैट शीट। अब उसने मोबाइल में चेक किया जो भी ऑनलाइन और सब कुछ चल रहा था, कैमरे से देखा तो दैट वाज द 26/11। चारों तरफ पुलिस की जिप्सियां, फोर्स, अंदर अटैक, धुआं, सब कुछ। सो दैट वाज द मोमेंट मलाइका ने डिसाइड किया, फोन किया, फोन मिला, और उसने देखा जो अभी मैं होल वो दिखा नहीं सकता, अदरवाइज टाइम होता तो मैं आपको दिखाता वो सीन पूरा। एनीवे, तो उसने क्या किया, खिड़की से देखा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी हुई है, लेडर लगा हुआ है, वो सीढ़ियां जो ऊंची सी सीढ़ी होती है, खिड़की में सीढ़ियां लगी, और विद इन नो टाइम शी इवैक्यूएटेड about 1,000+ people with her decision as a leader। और हम होते तो वहां पैनिक हो जाता, और विद इन नो टाइम जो अटैक था वहां भी हो गया। तो 1100 लोगों को बचा पाई विदाउट सिंगल इंजरी, किसी को खरोंच भी नहीं आई। उन लोगों को कैसे इवैक्यूएट किया उसने। सो दैट वाज द लीडरशिप, और दैट वाज ओनली 23 years old। 23 साल की। हम तो रोना रोते ना, क्या नहीं है, सुविधाएं नहीं है, ये नहीं है। 23 साल की उसने, देखिए, दैट वाज द एग्जाम्पल ऑफ लीडरशिप विदाउट सिंगल स्क्रैच ऑन एनीबडी। व्हाट आर योर टेकअप फ्रॉम दिस स्टोरी? व्हाट यू हैव नोटिस्ड फ्रॉम दिस स्टोरी? रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्विक डिसीजन मेकिंग, कॉन्फिडेंस, presence of mind, right decision, humanity, duty bound, priorities. So these are the some stories which are very important, which are very important for all of us. We can listen, we can think, we can learn, because as a leader you must learn from these stories, these anecdotes, है ना। और वो 9/11 का था इवेंट जो आप बता रहे थे, दैट वाज द विवेकानंद फेमस स्पीच। 9/11 को अटैक भी हो रहा है, डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है, और 9/11 को कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, व्हेन विवेकानंदा gave his world famous lecture, especially on the Indian culture, Indian traditions. So that was the leadership। तो क्या उस तरह की लीडरशिप के लिए हम तैयार हैं? तो ये हमारा जो मैं बात कर रहा था आपसे अभी, उसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि लीडर्स के लिए क्या, जो सेल्फिश ना हो, जो अपने आप को भी एम्पावर करे, दूसरों को भी एम्पावर करे ना। देयर वाज अनदर स्टोरी, यू मस्ट बी नोइंग दिस मैन, आई एम क्वाइट श्योर you must be knowing this man or this man। Just tell me, is it visible to all of you? My screen is sharing now. Can you see this man? Yes or no? Yes, sir. Who is he? Abdul Kalam, sir. APJ Abdul Kalam. Okay. Can you see another man? Swami Vivekanand. Okay. Can you see this man? Okay. Can you see this man? Prime Minister. ओके, मैं प्राइम मिनिस्टर के रूप में नहीं, लीडर्स की बात कर रहा हूं ना। देयर आर सो मेनी, मे बी मेनी मोर, है ना। अब ये पिक्चर देखिए, ये पिक्चर दिख रही है आपको, ये वाली। दिस इज ऑल्सो कम्युनिकेशन, हाउ फर्म ही इज, कितना विश्वास, है ना। दिस ऑल्सो शोइंग समथिंग, मतलब हर पिक्चर भी बोलती है, ये पिक्चर बोल रही है। दिस इज द कम्युनिकेशन, है ना। ये 4-5 पिक्चर दिखाई,
हो सकता है आने वाले दिनों में आपकी भी पिक्चर आ सकती है ऐसे दिखाने के लिए, हो सकता है नहीं, लोग आपकी भी पिक्चर दिखाएं, हो सकता है कि नहीं, यस और नो, है ना। ये कब होगा, व्हेन यू विल बी अ गुड लीडर। तो धवन और कलाम की मैं स्टोरी सुनाता हूं। धवन वाज द अगेन साइंटिस्ट विद द डॉक्टर कलाम। तो फर्स्ट दे वर एक्सपेरिमेंटिंग समथिंग एंड कलाम वाज द इंचार्ज ऑफ दैट मिशन, और वो मिशन फेल हो जाता है। तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों आते हैं, डॉक्टर धवन और डॉक्टर कलाम, और कलाम जिम्मेवारी लेते हैं कि जो मिशन फेल हुआ वो मेरी वजह से हुआ। कुछ दिन बाद फिर मिशन होता है, मिशन वाज सक्सेसफुल एट दैट टाइम। देन फिर अगेन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। देन डॉक्टर कलाम गेव द ऑल यू कैन से क्रेडिट टू डॉक्टर धवन, और जबकि डॉक्टर कलाम लीड कर रहे थे उस टाइम भी, कि डॉक्टर धवन है इनकी टीम के कारण हम इस प्रोजेक्ट को कर पाए। सो कैन वी गिव सच टाइप ऑफ क्रेडिट्स टू आवर टीम? That is the quality of leader. So can we create this type of culture in our university, in our colleges, in our society? Because leaders जो मैंने आपको 4-5 दिखाए बहुत सारे हैं, inspiring leader, not the expiring leader. Choice is yours, है ना। 4 मैं कहता हूं सीढ़ी होती है ना, एक देखना, मेरे को आप देख के अच्छे लगते हो, दूसरा होता है अच्छा लगना, तीसरा होता है चाहना, मैं चाहता हूं बनना ऐसा आपकी तरह, लेकिन चौथा जो है दैट इज पाना। उस पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ खोना पड़ेगा। अब खोने का मतलब ये नहीं कि आपने खोना है, खोने का मतलब उस पाने को लिए, उस पद को, उस प्रतिष्ठा को, उस एज अ लीडर बनने के लिए आपको कुछ चीजें जिसको हम कहते हैं बनानी पड़ेंगी, कुछ निभानी पड़ेंगी, है ना। क्योंकि लीडरशिप इफेक्टिव वही होती है अपने आसपास के रिश्तों को जो अच्छे तरह से, क्योंकि रिश्ता बनेगा तभी तो रास्ता बनेगा। और मैं बॉस, मैं चेयरमैन, मैं हेड, वो नहीं, उससे कह दिया, वो तो एक तरह से अथॉरिटेटिव लीडरशिप जिसको हम बोलते हैं ना। अथॉरिटेटिव लीडर में क्या है, जब तक वो दबाव में रहेगा आपका कहना मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। लिमिटेड स्कोप होता है वहां पे काम करने के लिए ना। इमरजेंसी में तो ठीक है, आग लगी है यहां जाओ तुम वहां जाओ, वो तो ठीक है, वहां तो चलती है अथॉरिटेटिव लीडरशिप। लेकिन दूसरी होती है रोल मॉडल लीडरशिप। जैसे मैंने आपको कलाम साहब का एग्जांपल दिया, है ना। मेरे को 11:30 बजे यहां पे जुड़ना था, लेकिन मैं 12 बजे जुड़ता हूं, आपको कहता हूं टाइम पे आया करो, तो दैट इज नॉट लीडरशिप, रोल मॉडल लीडरशिप, है ना। जो जैसे आर्मी का जनरल है वो आगे लगता है, दैट इज द रोल मॉडल, ठीक है ना। आपकी जो मोरल अथॉरिटी है उसकी वजह से आपको फॉलो करते हैं। थर्ड बहुत अच्छा लगता है मेरे को, जो थर्ड स्टाइल है दैट इज यू कैन से, जो भी मेरा आपसे एज अ टीम मेंबर रिलेशनशिप था वो तो था ही था, लेकिन उस रिश्ते के तहत जो जिम्मेदारी निभानी थी, मेरा जो भी रोल था उसको निभाई, लेकिन उससे आगे बढ़ करके आप मेरे साथ मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज में मेरे साथ काम करते हैं, वो मेरा एज अ कुलीग आपके साथ काम करना मजबूरी हो सकती है। लेकिन आप कभी बीमार हुए कोविड के कारण, और मैं आपकी कोविड वार्ड में भी देखने गया, मेरे को जो भी जरूरत मैं कर सकता था आपके लिए मैंने किया। या मेरे फ्रेंड की लड़की की मैरिज थी, उस मैरिज में तो मैंने जाना ही था, लेकिन मैंने उसको समझा कि इसको कुछ ना कुछ जरूरत की चीज दे दी जाए, है ना। तो उस तरह का व्यवहार, है ना। और वो जब भी आपकी बारी आएगी, वो आदमी आपके लिए कुछ भी करने, वो लोग आपके लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप उसकी बेटी की शादी में, गरीब आदमी था लेकिन आप चुपचाप फ्रिज लेकर के चले गए थे क्योंकि उसकी जरूरत थी। उस आदमी की नौकरी जाने वाली थी लेकिन आपने उसकी मदद की थी, माफ कर दिया था उसको कह करके कि आइंदा मत करना। तो उस शख्स का आपके लिए जो रिस्पेक्ट होगा वो अल्टीमेट होगा। और एक और टाइप की लीडरशिप की जब हम बात करते हैं वो होती है जिसको हम कहते हैं देखिए, मैं उस शख्स को उस काम के लिए ऑटोनोमस बना देना। एक डॉक्टर है, वो अपने जूनियर को इसलिए नहीं सिखाता कि मेरे से अच्छा ना बन जाए। एक टीचर है, वो बच्चे को इसलिए नहीं अच्छा पढ़ा रहा कि मेरे से अच्छा ना बन जाए, नहीं, वो नहीं। जो मेरे को काम आता है मेरे साथी भी वो सीखे। ये नहीं कि मेरी प्रैक्टिस पे मेरी पढ़ाई पे क्या फर्क पड़ेगा, नहीं, तो मदद करने को तैयार है ना। तो उस तरह के मुट्ठी में रखने की कोशिश ना करे, वो लीडर नहीं है, है ना। तो ऑटोनोमस हम अपने तरह के तैयार करता है।
और एक सबसे अच्छा लगता है जो ऑटोनोमस भी बनाए और उसको एक तरह से ऑटोनॉमी दे करके आपके बराबर के लेवल पे ले आए, तो वो है लीडरशिप। जैसे जैसे रिश्तों का लेवल बढ़ेगा ऐसे ऐसे आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी संस्था है, आपका संस्थान है, वो स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि आपने 5 के साथ काम करना एज ए लीडर, समय देना है, संस्कार मीन्स कल्चर की मैं बात कर रहा हूं, आपकी समझ बढ़ानी है, आपने संबंध बढ़ाने हैं, संबंध के साथ साथ आपका स्वभाव सबसे टॉप हो। स्वभाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक मुंबई का नाम आपने अभी सुना, मुंबई में जुहू चौपाटी है, आपने सुना होगा जुहू चौपाटी ना, या सुनो? जुहू चौपाटी का नाम सुना या नहीं मुंबई में? ओके। जुहू चौपाटी पे एक लड़का है और एक सुंदर सी लड़की जा रही है। उस लड़की को घूरता है, देखता है, वो तब तक देखता रहता है जब तक दूसरी सुंदर लड़की नहीं दिखती। तो पहले वाली लड़की कब तक याद रहेगी? जब तक दूसरी नहीं मिलती। दूसरी वाली कब तक याद रहेगी? जब तक तीसरी नहीं मिलती। ये भी स्वभाव है ना। एक दूसरा उदाहरण मैं देता हूं, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी, वटएवर, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। एक दूसरा है, मैंने मुंबई से जाना था, मान लीजिए धर्मशाला, ट्रेन में, फ्लाइट में, बस में, जैसे तैसे। तो मैंने मुंबई से धर्मशाला जाना था या किसी साथी ने जाना था, वो जा नहीं पाया, और एक मेरा फ्रेंड है डॉक्टर चंद्रदीप धर्मशाला में, मैंने उसको कुछ गिफ्ट देना था बुक्स के रूप में मुंबई से। अब एक लड़का है, वो ट्रेन से जा रहा है, बस से जा रहा है धर्मशाला, मैं नहीं जा पाया, मैंने उसको ये गिफ्ट दे दिया, डॉक्टर चंद्रदीप है वहां पे, मेरे फ्रेंड मिलेंगे, उनको ये दे देना। वो जब जाता है, उसका फोन नंबर चंद्रदीप को भी दे दिया और उस लड़के को भी दे दिया, दोनों को आपस में नंबर दे दिया। चंद्रदीप ने पता कर लिया कि कब वो लड़का पहुंचेगा, कौन सी ट्रेन से आएगा, कौन सी बस से आएगा, और वो बीच बीच में भी पूछता रहता है कब पहुंचोगे। और जैसे ही वो बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे पहुंचता है, चंद्रदीप अपने बिजी शेड्यूल होने के कारण भी गाड़ी निकाल करके उसको बस स्टैंड से लाता है, और बड़ा सा घर है इनका, आलीशान, नौकर चाकर सब कुछ है। और वहां पे दोपहर के खाने का टाइम हुआ, और दोपहर को खाना नौकर नहीं, चंद्रदीप खुद लेकर के आए और इस लड़के को खिलाया, शाम का भी भोजन करवाया। फिर इसकी वापसी की अगले दिन ट्रेन थी, बस थी, उसको बस के लिए, ट्रेन के लिए खाना पैक करके दिया, और ड्राइवर को कह सकते थे छोड़ा उसको स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, लेकिन चंद्रदीप खुद गाड़ी ड्राइव करके गए, उसको स्टेशन, बस स्टैंड छोड़ा, और बीच बीच में भी फोन करते रहे। और जब वापस मुंबई पहुंचा, उससे पूछा ठीक ठाक पहुंच गए या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, इस तरह से। तो एक लड़का मैंने पहले वाला एग्जाम्पल दिया था, दूसरा मैंने डॉक्टर चंद्रदीप का दिया। तो आपको कौन से का स्वभाव याद रहेगा? मेरा सवाल ये है, कौन से का स्वभाव आपको याद रहेगा, पहले का या दूसरे का? दूसरे का। तो ये स्वभाव है जो आपको आगे ले जाता है, यही लीडरशिप की क्वालिटीज हैं, है ना। अब देखिए, चालाकी से ठीक है, कई बार आगे काम बढ़ जाता है, लेकिन सारी बार नहीं, है ना। तो अच्छे लीडर्स के लिए, अब अमेरिका इज अ ग्लोबल लीडर, नो डाउट। जब हम कंट्रीज की बात करते हैं, चाइना इज बिहाइंड यूएस, और समटाइम्स दे आर कॉम्पिटिंग विद ईच अदर, नो डाउट। तो अमेरिका ने क्या किया, देखिए लीडरशिप का, देखिए मैं आपको वर्ल्ड वार सेकंड फर्स्ट हुआ, अमेरिका क्या कहा था, दैट वाज ओनली मीडिएटर, हथियारों की सप्लाई, चीजों की सप्लाई वो करना। सारा का सारा तबाह जो हुआ यूरोप हुआ, लेकिन उस यूरोप को हथियार भी बेचे, मदद भी भेजी, तो देन ही बिकम अ ग्लोबल लीडर, है ना। सेम जापान में भी मदद भेजी तहस नहस के बाद, है ना। तो बेसिकली एक फ्रेंच फिलोसोफर है, उसको पढ़ रहे थे हम, वो लिखता है कि 1950 के अराउंड यूएसए हमसे हर चीज लेता था, लेकिन विद इन 20-30 इयर्स अब सारी चीज हम उससे लेते हैं। वो क्या है, उसके पीछे प्लानिंग, और उस प्लानिंग की एग्जीक्यूशन और अपॉर्चुनिटीज, अवसर, है ना। तो सेम वी हैव डिड इट इन द कोविड-19। भारत देखिए, सारे विश्व के कई देशों, 100 से ज्यादा देशों को हमने दवाई, वैक्सीन, पीपीई किट, है ना, हमने उस अवसर को, जो चुनौती थी, उसको अवसर में हमने बदला।
दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ लीडरशिप। मैं कोई पार्टी से तारीफ नहीं कर रहा मोदी साहब की, दैट इज द लेवल ऑफ लीडरशिप। तो अमेरिका प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे मोदी साहब, तो वो है कि हम रोना ना रोए, अवसर जैसे मिलता है उस अवसर से हम कैसे कह सकते हैं कि उस अवसर, उस चुनौती से अवसर निकाले। और फिर कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया था, कुछ एक पिक्चर्स दिखाई थी कि आपका कम्युनिकेशन किस लेवल का। क्योंकि एक स्टोरी और सुनाता हूं मैं आपको। कम्युनिकेशन देखिए कैसा है। NHPCL का एक प्रोजेक्ट चल रहा था नॉर्थ ईस्ट में, कोई टनल बनानी थी। मिस्टर डुडेजा was the manager of that project। तो उससे डुडेजा साहब के जाने से पहले वर्कर में एक थोड़ा सा मायूसी, कैसे करेंगे, इतनी लंबी सुरंग है, कितने साल में बनेगी, है ना, वो जो जोश उत्साह, वो बिल्कुल ही जो नकारात्मकता माहौल, हम कैसे करेंगे, साधन नहीं, ये बहुत साल पहले की बात है ना। और जब डुडेजा साहब जाते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, जो प्रोजेक्ट चल रहा था, उन्होंने सारे वर्कर्स को इकट्ठा किया, उनसे कहा कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है वो आइडेंटिफाई किए और उस प्रॉब्लम को हम सोल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या है आपकी, पर्सनल, आपकी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आपकी फैमिली से, वटएवर, और आपके वर्किंग टाइम से हो, आपके सुविधाएं से हो, तो आपकी प्रॉब्लम्स भी ले आइए और कम विद द सजेशंस, नॉट ओनली विद द प्रॉब्लम। सो दैट इनिशिएटिव वाज द पाथ ब्रेकिंग। 6 साल में, 5 साल में जो टनल बननी थी, दैट वाज कंप्लीटेड इन द नो टाइम, दैट इज 36 मंथ्स। 3 साल में वो बन गई। और देन ही वाज अवार्डेड विद द श्रम शक्ति अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये क्या था, उन्होंने कुछ नहीं, कोई लीडरशिप का रोल नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ यही कहा आपकी जो प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम्स के साथ आइए और उस समस्या। दैट इज द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज सोशल इंटरेक्शन। तो सोशल इंटरेक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जब आप कम्युनिकेशन में बात करते हैं। और कोई भी लीडर है उसके लिए 5 मंत्रास मैं कहूंगा लीडर्स के लिए। 1 इज मैनेजिंग सेल्फ, अपने आप को। दूसरा इवॉल्विंग, तीसरा हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट। चौथा स्ट्राइविंग फॉर द इमोरलिटी, जो मैं काम कर रहा हूं वो काम अच्छा हो। और क्रिएटिंग विजन एंड पर्पस। तो वो लीडर का काम है, यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ही बनू, नो, जो टीम को साथ लेकर के चले, बेसिक वैल्यूज के साथ चले। बेसिक वैल्यूज क्या, कस्टमर ओरिएंटेड। कस्टमर ओरिएंटेड का मतलब हम दुकान की बात नहीं कर रहे, कस्टमर मींस जो मेरे साथ काम करे, स्टेक होल्डर्स। दूसरा सर्विस विद स्माइल। तीसरा स्प्रेडिंग अवेयरनेस। चौथा स्पीडी प्रोसेस। यही है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करते हैं तो वहां पे कम्युनिकेशन कैसा हो, क्योंकि कम्युनिकेशन में आपने एंगेजमेंट्स, एम्पावरमेंट, कलेक्टिव एफर्ट्स, हु विल वर्क वेयर ही विल वर्क, व्हेन व्हाई वेयर, वो सारा वे वी हैव टू गो, रोड मैप आपका, हाउ वी कैन हेल्प ईच अदर, हाउ वी कैन टेक द हेल्प फ्रॉम अदर्स, दैट इज कोलैबोरेशन, है ना, कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन, टीम वर्क जिसको हम कहते हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो है लीडर जो विजन और मिशन के साथ और प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ काम करता है ना। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा, और कम्युनिकेशन हम ये नहीं कि बोल के, सिर्फ इमोशनल लेवल पे भी, इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर कम्युनिकेशन। क्योंकि इमोशनली अगर हम कनेक्ट नहीं होंगे, तो कंसर्न्स नहीं होंगे, कनेक्ट नहीं होंगे, तो हम क्रिएटिव कैसे बनेंगे ना। तो डूज डोंट का ख्याल रखिए जब हम बोलते हैं। इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज आपको गुस्से के साथ बोल रहा हूं, एक चीज प्यार के साथ, तो दैट मैटर्स। आपका बोलना क्या है वो नहीं, किस तरीके से आप बोले, दैट इज द कम्युनिकेशन, है ना। तो चीजें वहीं पे सही गलत हो जाती है, क्योंकि इमोशंस आपकी जो है वो एक्शंस में आती है। गुस्सा करोगे तो आपका चेहरा ऐसा होगा, प्यार से बोलोगे तो कैसा होगा, और देन एक्शन विल बी ट्रांसलेट इनटू योर बिहेवियर। सो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इमोशंस उनका ध्यान रखिए, है ना। एक, मैं क्रिकेट देखता नहीं, लेकिन एक साथी डॉक्टर अरविंद है हमारे, वो बता रहे थे कुछ पीछे क्रिकेट मैच वो देखते, मैं नहीं देखता,
तो कोहली साहब ने कुछ ऐसा बोला स्टंप के पास आकर के, उस माइक लगा था एग्रेसिव, तो वो उसके चेहरे पे झलक रहा था, उसके इमोशंस में झलक रहा था। और दूसरे जिसको हम कैप्टन कूल बोलते हैं, धोनी साहब, वो होते तो क्या, है ना। तो दैट इज इमोशनल बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर कम्युनिकेशन। किस तरह से, किस प्रकार के, कहां पे, कौन से वर्ड्स बोल रहे हो आप, ना। क्योंकि आपकी इमोशंस है वो आपके बॉडी पे भी असर लाती है और आपके व्यवहार पे भी, है ना। तो जरूरी है हम अवेयरनेस के साथ, जो कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं, दैट इज विद द, यू कैन से, अवेयरनेस। वी मस्ट बी अवेयर अबाउट ऑल दीज। तो कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन का मतलब क्या, बोलना नहीं है, सुनना भी है। हम भूल जाते हैं, हम बोलते ज्यादा, सुनते कम है। तो यही तो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यही तो लीडरशिप की क्वालिटी। हमें भगवान ने 2 कान दिए हैं, 2 आंखें दी है, 1 जुबान दी है। लेकिन जुबान का मतलब, एक का मतलब कम बोले, ज्यादा सुने, ज्यादा देखे, लेकिन हम करते उल्टा है ना। तो जरूरी है हम बोलेंगे कब, जब सुनेंगे। तो सुनना भी जरूरी है, क्योंकि सुनेंगे तभी बुनेंगे, तभी घुनेंगे। घुने का मतलब जब हम अच्छा बन पाएंगे, बेहतर से बेहतरीन हो पाएंगे। लेकिन जब आप बोले, उसमें ध्यान रखें, कई सह हैं जिसको मैं बोलता हूं बोलने के लिए कम्युनिकेशन पे। स्वाध्याय पढ़ना जरूरी है, संयम, संतुलन और संवेदना, ये बड़ा जरूरी है। गीता का उदाहरण आपने सुना होगा, महाराज श्री कृष्ण जब आंसर देते हैं, अर्जुन तब नहीं बोलते। अर्जुन जब प्रश्न पूछते हैं, तब कृष्ण नहीं बोलते। तो दैट इज वक्ता और श्रोता कैसे होना चाहिए। जैसे आप जैसे वक्ता, जैसे आप जैसे श्रोता मेरे को मिल जाए तो मजा आता है मेरे को भी बोलने में, इतना ध्यान से आप सुन रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं बीच बीच में आप वीडियो ऑन कर लीजिए, ताकि मेरे को पता लगता रहे, है ना। तो कम्युनिकेशन गहरे स्तर पे उतरे, ऊपर से नहीं, ऊपरी स्तर पे नहीं कि मेरे वर्ड्स कुछ है, मेरी वाणी में कुछ है, मेरे एक्शन में कुछ है, मेरे बिहेवियर में कुछ है, नहीं, वो नहीं। आपके अंदर से आए। दैट इज आर्ट ऑफ टॉकिंग, आर्ट ऑफ लिसनिंग, आर्ट ऑफ स्पीकिंग। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कई बार भाषा हम मैं कहता हूं भाषा दूसरे के लिए यूज करते हैं, अपने लिए मौन, अपने लिए ध्यान, अपने लिए एकाग्रता। सो दैट इज आर्ट ऑफ टॉकिंग, आर्ट ऑफ लिसनिंग, आर्ट ऑफ स्पीकिंग। और इसीलिए मैं पहले कह रहा था कि भाषा कैसी हो, देश के अकॉर्डिंग, काल के अकॉर्डिंग, पात्रता को, जो मेरे आगे कौन है उनके अकॉर्डिंग, है ना, उनके अकॉर्डिंग आपकी भाषा होगी, तो आप लीडर भी अच्छे होंगे। एक चीज जो हम करते हैं, करनी नहीं चाहिए, जब मैं आपको फोन करता हूं, आप मेरे को फोन करते हो, हम तीसरे की बात करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हम उसको, जब तीसरे की बात करते हैं। हाँ जी, तो हमें वो नहीं करना चाहिए ना। करना क्या है, सुनना क्या है, बोलना क्या है, हमें पता हो, बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखें, क्योंकि बॉडी है हमारी, वो भी क्या बोलती है। जैसे मैंने आपको पिक्चर्स दिखाए थे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के, उंगली का मतलब क्या है, मुट्ठी बंद का मतलब क्या है। आप बहुत सारे पिक्चर्स देखोगे ना, उनका, वो पिक्चर्स भी बोलती हैं। वो फर्स्ट डे जब गए थे पार्लियामेंट में, उन्होंने प्रथम सीढ़ी को छुआ था, माथा टेका था, उसका मतलब वो भी कुछ शो करता है, बोला कुछ नहीं, दैट इज अ जेस्चर। तो वो आर्ट ऑफ टॉकिंग, आर्ट ऑफ लिसनिंग, ये हमने ध्यान रखना है, हमारी कैसी हो, है ना, ये बड़ा जरूरी है। और एक लीडर्स के लिए जब हम कहें, लीडर्स के लिए कम्युनिकेशन बड़ा जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी मैं कहता हूं, बी अ ड्रीमर। अकेले ड्रीम नहीं देखने हैं, उन ड्रीम पे काम भी करना है। हैव अ बिग ड्रीम। और उस बिग ड्रीम को काम करने के लिए 6D का मंत्र मैं आपको दे रहा हूं। 6D क्या है, ड्रीम्स, फर्स्ट ड्रीम्स, देन डिजायर्स, थर्ड डायरेक्शन, फोर्थ डेडिकेशन, फिफ्थ डिटर्मिनेशन। लेकिन उन सब के लिए चाहिए लास्ट, दैट इज डिसिप्लिन, ठीक है ना। तो अगर डिसिप्लिन नहीं है तो वो सारे डी आपके बेकार हो जाएंगे। तो विक्ट्री भी होगी, डिफीट भी होगी, लेकिन हम समभाव रखेंगे। सफलता असफलता में घबराएंगे नहीं। थॉमस एल्वा एडिसन का एग्जाम्पल आपने सुना है, कितनी बार, 2000 बार कहते प्रयोग किए बल्ब को बनाने में। तो पत्रकारों ने पूछा आप फेल हो गए, नहीं, कहते फेल नहीं हुए, वो स्टेप थे, 2000 स्टेप्स थे 2001वें स्टेप पे आने के लिए। तो दैट इज द मंत्र फॉर सक्सेस, विक्ट्री और डिफीट, यू विल बी सेम इन बोथ। समता भाव, जो गीता का मंत्र भी वही है ना। सो
लेट्स बी अ एमर, डोंट बी अ, यू कैन से ब्लेमर, ना। एमर बनना है, ब्लेमर नहीं बनना। ब्लेम करता है ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है ना। वो कहानी आपने सुनी होगी मेंढक की। मेंढक को चैलेंज किया गया, मेंढकों को, कि ये टावर है, इस पे आप चढ़ के दिखाओ। और मेंढकों ने टावर पे चढ़ने का जो प्लान था वो एक्सेप्ट कर लिया। वो जब ऊपर चढ़ने की दौड़ शुरू होती है, बंदर भी मजाक उड़ा रहे हैं, भालू रेफरी बना हुआ है, कैसे टावर पे चढ़ेंगे, है ना। एक एक मेंढक चढ़ता जा रहा है, फिर बीच में से गिर रहा है, कोई टॉप के पास से गिर रहा है। ये धीरे धीरे धड़ाम धड़ाम करके 10-20 जितने मेंढक थे गिरते जा रहे हैं। लेकिन एक मेंढक था जो धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ जाता है और टॉप पे जाकर के, टावर पे जाके हाथ हिलाता है और चिल्लाता है और सारे नीचे से क्लैप करते हैं। फिर प्रेस रिपोर्टर उससे पूछते कि आप कैसे चढ़े। उसने कहा मैं तो बहरा हूं, मेरे को तो कुछ सुनता नहीं। तो इसका मतलब क्या है, जब लोग नेगेटिव बातें कहें तब आप बहरे बन जाएं, लेकिन जब पॉजिटिव बातें कहें तब आप उसको सुने, उस पर अमल करें, फॉलो करें, है ना। सो दैट इज द रोल ऑफ अ लीडर। तो उस रोल के लिए आपको मैं 12-14 मेरे सीज का मंत्र है, उन सीज पे काम करना बड़ा जरूरी है। वो सी क्या है, बड़े इंपॉर्टेंट सी है, जो कम्युनिकेशन एक है उनमें से जिसकी मैं बात कर रहा हूं, कम्युनिकेशन इज 1। और बाकी उसके अलावा जो आप सी नोट कर लेना अपनी जो भी नोटबुक है या जहां से भी आप पढ़ते हो। सेकंड, 1 इज कम्युनिकेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इज करेक्टर। थर्ड इज कामनेस, शांति भाव के साथ, है ना। फोर्थ इज क्रिएटिविटी। नेक्स्ट इज हमेशा जिसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन, कर्टसी, नम्रता। कल्चर, फॉलो द कल्चर ऑफ योर सराउंडिंग, ऑर्गेनाइजेशन और वट एवर यू कैन से, संस्था आपकी, यूनिवर्सिटी, है ना। 1 इज कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, चीयरफुलनेस, कंपैशन, कंटेंटमेंट, संतुष्टि की भावना, कि जो भी दे मालिक तू कर ले कबूल, कभी कभी कांटों में भी खिलते हैं क्या, फूल, है ना। तो उसको याद रखना। कोलैबोरेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीम वर्क जिसको हम कह रहे हैं, क्योंकि इंडिविजुअल सारी चीजें नहीं कर सकता, है ना। दिल्ली मेट्रो बनाई जब, तो कितना कोलैबोरेशन हुआ, कितना अच्छा बन गया। ब्रह्मोस मिसाइल बनाई हमने, यूएस को और इंडिया को मिलाया, तो कोलैबोरेशन भी जरूरी है। और लास्ट इज, जब ये सी आ जाएंगे, देन वी कैन सेलिब्रेट, आनंद, खुशी, है ना। बहुत सा फर्क है इनमें, फिर वो बात अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो अलग लेसन होते हैं, वो कि आप हैप्पी कैसे बन सकते हो, कंटेंटेड कैसे बन सकते हो ना, वो अलग लेटर है। और कैसे आप फिर इन सी को पाते हुए आप एक्सीलेंट बन सकते हो, लेवल ऑफ एक्सीलेंसी। एक्सीलेंस क्या है, दैट यू कैन अचीव थ्रू द अक्ष मॉडल, AKSH। ये स्टेप्स हैं। A मीन्स योर एटीट्यूड, K मीन्स नॉलेज इंक्रीज करनी है, S मीन्स स्किल्स को इंक्रीज करना है, और H मीन्स आपकी हैबिट्स को चेंज करना है। दैट इज द अक्ष मॉडल ना। तो अक्ष मॉडल को आप अपना करके आप अपने अक्ष से लक्ष्य पे पहुंच सकते हो ना। तो लक्ष्य पे आप पहुंच सकते हो, और लक्ष्य पे जब आप पहुंचोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप अपने भी और अपनों के भी और जो आपके आसपास है उन सब के लीडर, लोग आपको फॉलो कब करेंगे, जब आप, मैं कह रहा था ना, लीडर्स का मतलब जो वो है प्रोफेसर राकेश बोलते हैं, लीडरशिप की डायमेंशंस होती हैं। 1 इज समदर्शी, 1 इज पारदर्शी, 1 इज दूरदर्शी, 1 इज प्रियदर्शी, और 1 इज समदर्शी, सबको समान भाव से। मैं बड़ा तू बड़ा ये नहीं, है ना। तो मैं नहीं, ईगो से ऊपर उठे वो लीडर ना। और वो लीडर जब होगा तो हम अपना भी और अपनों का भी और अपने राष्ट्र का भी भला कर पाएंगे। तो जरूरी है, हम बहुत सारे उदाहरण हमारे आगे, मैंने आपको कलाम साहब का नाम लिया, मोदी साहब का नाम लिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया, विवेकानंद का नाम लिया, और हमारे मदन मोहन मालवीय का नाम लिया, छत्रपति शिवाजी हैं, महाराणा प्रताप हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, कितने नाम, कितने लीडर्स हमारे आगे। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, यस प्लीज।
यस प्लीज। यस ज्योति। नो सर। ओके ओके, मैं सोचा कुछ पूछना चाह रहे हैं ना। एनीवे, कुछ पूछना हो, बताना हो, जोड़ना हो, घटाना हो, यू आर वेलकम, नो इशू। तो कम्युनिकेशन बड़ा जरूरी है एक लीडर के लिए। वो फेस टू फेस, आंखों में आंखें मिला के बात करेंगे, जब भी तो दिल से दिल मिलेंगे, जज्बात से जज्बात मिलेंगे ना, मिजाज से मिजाज मिलेंगे। और आंखें नीची करके तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा ना। और उसके साथ साथ जब हम कम्युनिकेशन में एक और चीज ध्यान रखें, इंफॉर्मेशन कैसी है, कैसी देनी है, इंस्ट्रक्शंस कैसी है, कैसी देनी है ना। और वो पेस कैसी रखनी है, स्पीच क्या होगी, ड्राफ्ट क्या होगा, रैपर्ट बिल्डिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेट, स्पीड बड़ी जरूरी है। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, मैं आराम से बोल रहा हूं, मैं लाउडनेस के साथ बोल रहा हूं, पोज के साथ बोल रहा हूं, प्रोनाउंसिएशन ठीक है या नहीं है ना। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है ना, कुछ का कुछ जाएगा, फिर आप तक पहुंचेगा नहीं वो। तो वो बड़ा जरूरी है जब हम एज अ लीडर बात करते हैं, एज अ कम्युनिकेटर बात करते हैं, है ना। तो इन्हीं सब चीजों के साथ, क्योंकि 1 घंटा ही मेरे को दिया था आपने, अदरवाइज तो इसका अलग अलग से लेक्चर हम कर सकते थे, दोनों पे, कम्युनिकेशन पे अलग या लीडरशिप पे अलग। फिर भी मेरा मकसद ये है, आज हम कर्तव्य बोध दिवस भी बना रहे हैं, पराक्रम दिवस भी मना रहे हैं, उन विजनरी लीडर से हम प्रेरणा लें और अपने जीवन को भी, अपनों के जीवन को भी, और जो मैं कहूं सारे राष्ट्र के जीवन को भी, कैसे हम राष्ट्र को तेजस्वी, जैसे हमारे राष्ट्र को सर्वोपरि हम बना सकते हैं, उसके लिए हर युवा, हर लीडर को मैं कहूंगा आपको बनना होगा तेजस्वी और ओजस्वी। तेजस्वी क्या होता है? जो आपकी आंखों में दिखता है। ओजस्वी क्या होता है? पूरी बॉडी में, व्यवहार में, आपकी चाल ढाल में, पूरे शरीर में दिखता है। तो अगर हमारा युवा तेजस्वी होगा, ओजस्वी होगा, तो हम विश्व गुरु भी हो सकते हैं, विश्व गुरु भी बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें सबको काम करना पड़ेगा, सबको लीडरशिप, जो भी हमारा रोल है, उस लीडरशिप को, रोल को निभाना होगा। तो जरूरी है आप इस तरह के प्रोग्राम जो होते हैं, मैं उनको कहता हूं शिक्षा भी ले, लेकिन दीक्षा। दीक्षा क्या है? इस तरह के प्रोग्राम्स, क्योंकि अगर शिक्षा के लिए होगी तो गले में मेडल्स के लिए तैयार बच्चे होंगे, लेकिन इस तरह के प्रोग्राम से अगर आप जुड़ोगे तो मेडल्स भी होंगे और समाज को दिशा देने वाले रोल मॉडल्स, जिनको हम लीडर्स कहते हैं, वो भी तैयार होंगे। मैं आप सबकी सुखी, स्वस्थ, सुंदर भविष्य की कामना करते हुए इतना ही कहता हूं कि आज जिस रोल में है, आप उस रोल से आगे बढ़ के अपने समाज के, अपने राष्ट्र के लीडर बनेंगे, अगुवा बनेंगे। आज उस रोल में नहीं है, लेकिन मैं कल चाहता हूं आपका रोल वो हो और आप इस पूरे सदन को विश्वास दिला पाओ कि कल हम जो हमारा रोल होगा, मैं आपकी आवाज बन करके बोल रहा हूं कि एक हृदय ऐसा भी होगा जिसके धीरज हम होंगे, एक सरोवर ऐसा भी होगा जिसके नीरज हम होंगे। मानव उजियाली रातों के टिमटिमाते तारे हैं, लेकिन कल का दिन ऐसा भी होगा जिसके सूरज हम होंगे, जिसको सूरज हम होंगे। दैट मीन्स वी विल बी द लीडर ऑफ टुमारो ना। क्योंकि मेरी उम्मीद हमेशा युवाओं से रहती है, क्योंकि युवा ही है जो देश को पीछे धकेल सकते हैं, जो देश को आगे ले जा सकते हैं। मैं नहीं कह रहा, गालिब साहब ने बहुत साल पहले कही थी। गालिब साहब मक्का मदीना जाना चाहते थे। हमारे सबका सपना होता है हम अपने तीर्थ स्थानों पे जाएं, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख, ईसाई, वटेवर। तो गालिब साहब ने अपने दोस्तों से इच्छा जाहिर की कि मैं मक्का मदीना जाना चाहता हूं, लेकिन पैसे नहीं है। उनके दोस्तों ने इकट्ठा किया, उनके लक्ष्य है, तो मेरे को मक्का मदीना जाके क्या करना है। तब उन्होंने अपने दोस्तों के लिए कह रही थी, मैं आप युवाओं के लिए कहता हूं वही बात। उन्होंने कहा था, हमारा सपना क्या है? आप सब लोगों को लीडरशिप रोल के लिए प्रिपेयर करके इस राष्ट्र को सर्वोपरि बनाना। हमारा सपना क्या है? भारत को विश्व गुरु बनाना। गालिब साहब का सपना क्या था? मक्का मदीना जाना। तो उन्होंने अपने दोस्तों के लिए कही थी। मैं आप दोस्तों को मद्देनजर रख के कह रहा हूं कि दोस्तों की मोहब्बत से दिल घबरा रहा है, जो कभी था सपना हकीकत नजर आ रहा है। दोस्तों की मोहब्बत से दिल घबरा रहा है, जो कभी था सपना हकीकत नजर आ रहा है। माना कोसों दूर है मदीना, अभी हमारी मंजिल दूर है विश्व गुरु की, माना कोसों दूर है मदीना, पर मदीना यहीं से नजर आ रहा है, पर मदीना आप लोगों से ही नजर आ रहा है। तो आप हैं उम्मीद इस पूरे राष्ट्र की, तो आप इस उम्मीद पे खरा उतरेंगे इन्हीं शब्दों के साथ कि मेरी जुबान चलती रहे लेकिन आपके काम भी चले। तब इस लीडरशिप प्रोग्राम का, इस कम्युनिकेशन स्किल्स की वर्कशॉप का फायदा होगा, ताकि हम कह सके कि आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो भ्रष्टाचारी नहीं, शिष्टाचारी होगी। वो भाई भतीजावाद की नहीं, भाईचारे की बात करेगी। वो मेरा गुट तेरा गुट नहीं, एकजुटता की बात करेगी। वो अनुशासनहीन नहीं, अनुशासन प्रिय होगी। वो बहिष्कारी नहीं, स्वीकारी होगी। वो चरित्रहीन नहीं, चरित्रवान होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका और डॉक्टर चंद्रदीप और पूरे हिस्ट्री डिपार्टमेंट का और प्लेसमेंट सेल का
मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे को मौका दिया, मैं आपसे रूबरू हो पाया। अच्छा होता हम वहां पे आके बात करते इन लोगों से, लेकिन जैसे भी सिचुएशन ठीक होगी वी विल प्लान अगेन। सो विद दीज वर्ड्स आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।